हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो आज का वीडियो इज़ वेरी वेरी डिफरेंट यूनिक। आज मैं ये साड़ी मैंने कभी स्टाइल नहीं की ऑनेस्टली, बट ये साड़ी किसी ने मुझे बहुत मन से दी थी, तो मैं चाहती थी इस साड़ी को यूटिलाइज करना, चाहे वो वीडियो के पर्पज से ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऑनेस्टली शेयर करती हूँ। तो इसके पहले मैंने 5 दिन 5 पुरानी साड़ी या 5 नए लुक का चैलेंज लिया था। सीरीज आपको दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। आज मैं यहाँ से 3 डेज की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। 3 दिन 3 पुरानी साड़ियाँ, 3 नए सर्दियों के लिए, सर्दियों की शादियों के लिए। पहले मैं आपको ये साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी देखो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड है, आउटडेटेड साड़ी है। इतनी सारी भरी पूरी इसमें सितारा है, जो आज के डेट में आई डोंट थिंक सो कि कोई जल्दी से इस तरह की साड़ियों को पहनता होगा। मतलब पूरे में ये देखो सितारा है, बट फिर भी मुझे इंस्टाग्राम पे ना ऐसी बहुत सारी साड़ियों की इमेज भेजे जाते हैं कि दीदी रीयूज करना सिखाओ। तो देखो रीयूज का मतलब हमेशा ये नहीं है कि काट चाट करो। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ, तो मैं कुछ यूनिक आइडियाज आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। पहला तरीका, मैंने इसमें बहुत दिमाग लगाया कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या ट्रिक इसमें लगा सकती हूँ। तो सबसे पहले जो पल्ला था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भरा हुआ काम है ना वो पल्ले में ही है। ये देखो प्लीट में तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि प्लीट में मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे में आता है, प्लीट में जो इतना ऑड नहीं लगता है। तो मैंने इसकी जो है प्लीटें बनाई, प्लीट बनाई बिल्कुल एक साथ में, एंड इसको स्टाइल करा पेप्लम ब्लाउज के साथ में। क्योंकि अगर मैं इसको रेगुलर ब्लाउज के साथ में स्टाइल करती ना, तो ऑनेस्टली तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत ही मतलब मैं इसके लुक के साथ जस्टिस ही नहीं कर सकती। मैंने कुछ डिफरेंट ब्लाउज के साथ स्टाइल करने का सोचा, पेप्लम ब्लाउज एंड बिल्कुल सटल, क्योंकि इस साड़ी का अगर आप फैब्रिक देखोगे जॉर्जेट फैब्रिक है। एंड मैंने जो पेप्लम टॉप चूज करा वो चूज करा है लाइक्रा फैब्रिक का। तो दोनों का टेक्सचर सेम था, एंड ग्रीन एंड ब्लैक ग्रीन और ब्लैक देखो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ ब्लेंड होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर है एक दूसरे के। तो मैंने बस प्लीट बनाई एंड साइड में प्लीट को इस तरह से अरेंज करा कि ये जो पूरी जो साड़ी का बॉर्डर था ना, मतलब जितना भी तामझाम था वो छुप गया था। एंड मैंने इस बार जो है साड़ी जो सेट करा था ना, वो थोड़ा सा आप देखोगे ट्राइंगल में सेट करा था। तो इस तरह से एक पुरानी आउटडेटेड साड़ी को, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड साड़ी को स्टाइल करा सर्दियों की शादियों के लिए, क्योंकि पेप्लम का जो ब्लाउज होता है वो आपको विंटर में बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग के साथ साथ वार्मथ प्रोवाइड करता है। अंडरनीथ आप वार्मर भी पहन सकते हो। तो इस तरह से ट्रस्ट मी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि विंटर सेफेस्ट टाइम होता है स्टाइलिंग के लिए। बस आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से स्टाइल करते हैं। तो आप अपनी पुरानी साड़ी को इस तरह से विंटर में रीयूज कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही फेवरेट तरीका है मेरा। मैंने क्या करा कि जैसे मैंने साड़ी को सेट करा था, बिकॉज इस प्लीट को सेट करने में मैंने बहुत सारे पिन्स को यूज करा, लगभग 3 से 4 पिन यूज करा है। तो मैंने उसको एज इट इज उतारा, एंड एक वेलवेट का मैंने दुपट्टा लिया। ये मेरा पर्टिकुलर अमेजोन दुपट्टा हॉल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं एड स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूंगी। अपने शोल्डर पे रखा, टक करा एंड अपने शोल्डर पे रख दिया, जिससे ये जो साड़ी है ना वो भी यूज हो गई। एंड जो साड़ी का पल्ला था मैंने अपने दूसरे शोल्डर पे रखा, सोनम कपूर का। अगर आपको ये डबल साड़ी पल्ला लुक याद होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने यहाँ पे ये साड़ी के साथ में प्ले करा। तो आपको एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा, एंड आपकी जो साड़ी है उसका टेक्सचर कैसा है उसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड देन आपको रीयूज करना पड़ेगा इस तरह से अपनी साड़ियों को। जैसे जो आपका वेलवेट का आपका दुपट्टा है या फिर जो शॉल है, उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। क्योंकि जब हम क्या करते हैं ना, शॉल को लेते हैं अपने साड़ी के साथ में, तो मतलब कहीं ना कहीं वो साड़ी ही हाईलाइटेड होती है, क्योंकि साड़ी हम सोचते हैं साड़ी और ब्लाउज को हमें हाईलाइट करना है, शॉल कहीं ना कहीं दब जाती है। तो इस तरह से आपका जो दुपट्टा है वेलवेट का या फिर जो शॉल है वो बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट भी होगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये पार्टी में पहन के जाते हो, आप सबसे डिफरेंट एंड सबसे यूनिक लगोगे, आपकी ड्रेपिंग सबसे डिफरेंट लगेगी, एंड बहुत ही वाइजली आप अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज कर लेंगे। बाई डॉली जैन जी। बस मैं इसी तरह स्क्रॉल कर रही थी एंड मेरे सामने ये वीडियो आ गई। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारी यूट्यूबर ये दिखाते हैं, या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने ये बताया हुआ है कि हम शॉल को साड़ी के अंडरनीथ ले सकते हैं, जिससे हमें जो है सर्दी कम लगे। यस, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। बट यहाँ पे मैंने देखा कि डॉली जैन जी ने जो शॉल है वो साड़ी के अपर पार्ट में रखी है, मतलब साड़ी के अंडरनीथ ना रखते हुए साड़ी के अपर पार्ट में दोनों साइड में पिन करा, जहां से हम प्लीट को मीन्स प्लीट के पोर्शन से जो आंचल जाता है, एक पिन उन्होंने वहां लगाया, एंड दूसरा पिन जो है पल्ले के एंड में लगाया। तो इस तरह से जो ये दुपट्टा था या फिर शॉल आप जो भी लेते हो, वो आपका सिक्योर हो जाएगा साड़ी के साथ में, एंड बिल्कुल भी तामझाम नहीं होगा।
अगर आपको टेंशन है कि नहीं कहीं कुछ चांसेस है खुलने के, वैसे पिन एक बहुत ही सेफेस्ट साइड होता है, बट अगर आपको लगता है कि वो खुल जाएगा तो सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हो या किसी की हेल्प ले सकते हो। जो पल्ला है कितना, मैं शायद सच में ऑनेस्टली कभी भी इस तरीके से इसको स्टाइल नहीं करूँगी तो जो मैं तिगड़मबाजी लगाती हूँ उसको लगा के ही करूँगी। बट साड़ी का कलर बहुत अच्छा है, इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं इंडियन स्किन टोन पे। एंड इसको अगर थोड़ा सा मैं इससे ऐसे ढक दे रही हूँ, कवर कर दे रही हूँ, सपोज ये देखो, जरूरी नहीं कि आप वेलवेट के दुपट्टे के साथ करो, आपके पास अगर कोई भी लंबा चौड़ा दुपट्टा है लाइक सिल्क का, ब्रोकेट का, तो उसके साथ आप प्ले कर सकते हो। तो ये तीसरा तरीका भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। खुद सोचो कि जो एक्सपर्ट्स है, क्योंकि डॉली जैन जी जो है बहुत बड़ी साड़ी आर्टिस्ट हैं, साड़ी उनकी उंगलियों पे नाचते हैं, तो अब वो उनके पास से अगर कोई चीज़ आ रही है तो आपको एश्योरिटी होगी कि हाँ ये मतलब जो ड्रेप है वो बहुत यूनिक है। एंड देखो आप किस स्टाइल में कंफर्टेबल हो, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, तो आप जो जॉनर आप कॉन्फिडेंटली स्टाइल कर सकते हो, आप उसी जॉनर को पिक करना। चौथा तरीका मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छा है, ये प्रैक्टिकली मैंने नहीं किया है बट मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाना चाहूंगी। साड़ी की जो प्लीटें हैं वो एक के ऊपर चढ़ाते हुए अच्छे से पिन करना है, साइड में करना है एंड उसके ऊपर ओवरलैप करना है। जैकेट आप ओवरलैप कर सकते हो या आपके पास कोई स्ट्रग है अच्छी सी वो ओवरलैप कर सकते हो। झलक दिखला जा में गौहर खान ने देखो इस स्टाइल को फ्लॉन्ट करा है, मतलब ये कलर बहुत खूबसूरत है, मोनोक्रोमेटिक लुक उन्होंने रखा है, बट ज़रूरी नहीं है अवेलेबिलिटी आपके कबर्ड में क्या अवेलेबल है वो मैटर करता है, बट इस तरह का लुक भी आप कैरी कर सकते हो। तो सेलेब से इंस्पायर होके ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको कॉपी ही करना है, आप उनसे इंस्पायर होके बहुत सारी स्टाइलिंग को क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास एक ब्रोकेट का जैकेट है बट मैंने उसको कहाँ रखा है मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं चाहती तो एक जैकेट के साथ भी इसको कैरी करती तो बहुत अच्छा लगता। तो थी सारी स्टाइलिंग की बात। अब मैं बात करती हूँ ज्वेलरी की, क्योंकि अगर मैं कोई भी टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो चाहती हूँ कि मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँ। अब ज्वेलरी की बात आती है तो हमारा फर्स्ट आउटकम क्या आता है या फर्स्ट अपीयरेंस क्या आएगा साड़ी को देखे, अरे इसमें तो गोल्ड वर्क है या फिर पर्पल है, हम उसको चूज करते हैं कंट्रास्टिंग कलर का। जब भी आपके पास कोई बहुत ही भड़कीला एंड जो बहुत ज्यादा जिसमें लाउड गोल्ड होता है, जैसे ये बहुत ही ज्यादा लाउड गोल्ड है, का समझे इसको कोशिश करती हूँ प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाने की, दिखाने की। तो मैंने गोल्ड एक तरफ एक इयरिंग जो है एक कानों में गोल्ड इयरिंग पहन के रखा है, एक कानों में मैंने ये पर्ल की जो है इयरिंग पहन के रखा हुआ है। पर्ल, जब भी आप किसी भी आउटफिट को आप सोफिस्टिकेटेड लुक, एक सोफिस्टिकेटेड टच देना चाहते हैं, उसके साथ आप पर्ल को ऐड ऑन करें, क्योंकि पर्ल इंस्टेंटली आपको सोफिस्टिकेटेड दिखाता है, इंस्टेंटली आपको स्टाइलिश दिखाता है, क्लासी दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे पर्ल को चूज करा क्योंकि पर्ल बहुत सुंदर से किसी भी फैब्रिक के साथ में, सिल्क के साथ, जॉर्जेट के साथ, सिफॉन के साथ, पर्ल एक ऐसा ज्वेलरी है ना, बहुत सुंदर से घुल मिल जाता है हर एक कपड़ों के टेक्सचर के साथ में। तो मैंने पर्ल को चूज करा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपके पास बहुत ही चटकीला भड़कीला साड़ी है तो उसके साथ आप पर्ल की ज्वेलरी को चूज करें। चूड़ियाँ भी मैंने बिल्कुल जो कुंदन की चूड़ियाँ रहती है उसको मैंने ऑप्ट करा एंड यहाँ पे पर्पल था तो मैंने पर्पल की ही फैमिली से कलर उठाया। नेवी ब्लू कलर के आप ये देख रहे हो, मेरा एक चूड़ी था, लाह की चूड़ी जो होती है, उसको मिक्स मैच करा जस्ट टू टोन डाउन द वाइब ऑफ माई साड़ी, जस्ट टू मैच द वाइब्स ऑफ ज्वेलरी विथ साड़ी। तो आपको वाइब्स को मैच करना है एंड कोशिश करना है कि जितना भी इसमें जो फोकस है ना, पर्टिकुलर जिसके ऊपर जा रहा है उस फोकस को हमें डिस्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरियों का सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप पर्स कैरी कर रहे हो, आप मैट फिनिश में कोई पर्स को कैरी करो। बिल्कुल आपको लाउड कुछ भी चूज नहीं करना है, बट अगर आप लाउड का कोई वेरिएशन चूज करते हो तो उसका एक मेटालिक शेड आप पिक करें। सो ये था मेरा आज का वीडियो कि आप अपने आउटडेटेड साड़ी को सर्दियों की शादियों के लिए किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। आप इसकी आगे की 2 सीरीज और देखना चाहेंगे कि नहीं, प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं आगे क्या फिल्म करूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ आप बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो अपना ये सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड आगे की 2 सीरीज मैं फिल्म करूँ कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।